हमा वक्त हम पे 1 लाख बिट्स या कहा जाता है इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और उसके अंदर से हम चंद लेते हैं। हम अपने ऊपर ये 3 चीज़ें अप्लाई करते हैं: डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। इन 3 चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी या तो बना लेते हैं या तो बिगाड़ लेते हैं। अगर आपने अपने थिंकिंग पैटर्न्स को समझना है, अपनी साइकोलॉजी को समझना है, अपने आप को समझना है कि हम क्यों करें, क्या करें, कैसे करें, तो ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। माइंड साइंसेज एंड स्पेशली NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ कोर कंसेप्ट्स में से आती है, अगर आप क्लियर करना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फज़ल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो इंतहाई ख़ास होने वाली है। अगर आप चाहते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा माइंड हमारे साथ क्या करता है, हमारी लाइफ पे क्या कर होता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, और वो बात एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनके एक कोट में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ आएगी। एक्चुअली उनका एक कोट है कि एनी फूल कैन नो, any fool can know, the point is to understand। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कोटेशंस है। यस, इसके अंदर वो कह रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, हाँ ये बात मैंने सुनी है, मुझे पता है, डजेंट मैटर, एनी फूल कैन नो। कोई भी बेवकूफ़ कह सकता है कि हाँ मुझे पता है। कोई भी बेवकूफ़ इंसानों को जो पता हो सकता है, ठीक है। एनी फूल कैन नो, द पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड। पॉइंट है अंडरस्टैंड करना, पीना, समझना, ऑब्जर्व करना और उसको अपने अंदर अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना, ठीक है। तो एनी फूल कैन नो, द पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड। बड़ी कमाल बात है। बेवकूफ़ी भी, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन उनके वो बातें ऐसे कर रहे होते हैं कि यार क्या बात है, हदीस पाक बोल रहे होते हैं, कुरान पाक स्टेट कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं, बट बेवकूफ़ होते हैं रियल लाइफ में, ठीक है, बहुत से लोग, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जानने से कुछ नहीं होता, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है एंड ऑब्वियस देन अप्लाई करना होता है, ठीक है। और एंथनी रॉबिन्स जो कि पीक परफॉर्मेंस गुरु हैं, जो कि कमाल ट्रेनर हैं, एंड वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। यस, यानी नो नहीं कि हाँ मुझे पता है, ये ऐसे ऐसे होता है, हाँ मुझे पता है, माइंड है ये, हाँ मुझे पता है। पहली बात तो मुझ लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन पता होने से भी कुछ नहीं होगा। द पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सो आइए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो इंतहाई ख़ास होने वाली है। चलिए एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, उससे आपको बेहतर अंडरस्टैंड होगी। एक लड़की, उसे सबके सामने खड़े होकर जो है पब्लिक स्पीकिंग की, अपनी प्रेजेंटेशन जो है पेश की और बहुत अच्छे तरीके से बोला, ठीक है। तो जैसे सेशन एंड हुआ या फिर उसका जो है टाइम कम हो गया, जो भी सेशन एंड हुआ, तो उसने जो है उसके बाद लोगों ने जो है 9 लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया गया कि वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छा था, वेरी गुड, इट वाज आउटस्टैंडिंग, ये बहुत कमाल था, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। 9 लोगों ने ऐसे किया। जो 10वां बंदा आया, ये 10वां इंसान आया, उसने आके उसको ये कहा कि आपने अच्छा दिया बट आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो सकता था, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इस पर काम कीजिएगा। साथ ही एक आम इंसान क्या करता है, नॉर्मल इंसान क्या करता है, उसके साथ ही होता है कि वो जो 9 होती है ना चीज़ें, वो जो 9 लोगों ने तारीफ़ की, साथ ही डिलीट, वो 1 एक ऐसे बड़ा करके आंखों के सामने आ जाता है, फिर आपको चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। दैट मीन्स कि पहले हम डिलीट कर देते हैं वो इन्फॉर्मेशन और एक को बड़ा करके अपने आंखों के सामने ले आते हैं, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं डिस्टॉर्ट। क्या? डिस्टॉर्ट, इसको ट्विस्ट कर देते हैं सच्चाई को, अपने बिलीव्स, अपनी कह ले, जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़ के थ्रू हम उसको, वो मीन वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हम उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं उस बात को। अब कैसे? जैसे कि जो 10वां इंसान था, उसने आके ये कहा कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छी थी बट आपका कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट आ सकती थी, नेक्स्ट टाइम इस पर इम्प्रूव कीजिएगा। तो डिस्टॉर्ट कर लिया उस लड़की ने अपने जहन के अंदर ये कि वो मुझे ये कहना चाह रहा था कि मैंने कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस शेक हुआ था, मैं सही से कर ही नहीं रही थी। डिस्टॉर्ट कर दिया उसने। या फिर वो ये भी सोच सकती है कि लोगों ने पता नहीं क्या सोचा होगा, मैं इतने टेरिबल वे में परफॉर्म करी थी, ओ यार ये क्या हो गया है। तो ऐसे करके जो है वो डिस्टॉर्ट कर लेते हैं बहुत से लोग अपने जहन के अंदर। तो उस लड़की ने अपने अंदर डिस्टॉर्ट कर लिया, हालांकि वो जो बंदा था उसे, जो भी 10वां बंदा था, उसे कह ले इम्प्रूवमेंट के लिए बात की कि आपने अच्छा दिया बट आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सकता था। बट उसने क्या परसीव किया, एक तो उसे पहले डिलीट कर दी पिछली और आगे डिस्टॉर्ट कर दिया कि वो कहना चाहते कि मेरा कॉन्फिडेंस ही सही था, एंड देन हम उसको कर देते जनरलाइज, ठीक है। पहले डिलीट, फिर डिस्टॉर्ट करते और जनरलाइज, यानी कि उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कि हम जो है, या बहुत से लोग क्या करते हैं, उससे मुझे ऐसा करते हैं, इसका मतलब मैं एक अच्छी स्पीकर ही नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक स्पीकर ही नहीं हूँ अच्छी, जनरलाइज कर दिया कि मैं हूँ ही ऐसी। जनरलाइज, बात
वहीं पे। ये 3 चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कर रहे होते हैं जो हमारे वक्त हमारे ऊपर इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। एंड आई होप इस स्टोरी से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। पहली बात कि शुरू में जो उसको तारीफ़ें मिली, अच्छी चीज़ें मिली, उसको डिलीट कर दिया। एंड 1 जो उसको आपके लिए एक इम्प्रूवमेंट के लिए मैसेज मिला, उसने उसको बड़ा करके अपने आंखों के सामने देख लिया। देन वो करने के बाद जो है उसने जो है डिस्टॉर्ट कर दिया उसको, उसके खुद ही अजम्पशंस बनाने शुरू कर दिए, गुमान लाने शुरू कर दिया अपने ज़हन के अंदर। एंड उसके बाद जो है उसको जनरलाइज कर दिया कि मैं हूँ ही ऐसी, नाउज़ुबिल्लाह। दिस इज़ वट वी आर डूइंग इन आवर रियल लाइफ। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को खोल के देखते हैं। आपको ये जो डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज, ये जो 3 लफ्ज़ हैं आपको NLP की ऑलमोस्ट हर बुक के अंदर मिलेगी। ये NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो कि माइंड साइंसेस की है एक्चुअली, तो ये उसके कोर कंसेप्ट्स में से आता है। और ये अगर आपको क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो NLP की एक्चुअली है। तो उसके अंदर कहा जाता है कि इंसान के ऊपर हम वक्त बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। कहते हैं 1 लाख बिट्स इन्फॉर्मेशन हम वक्त हम पे आ रही होती है 1 सेकंड में, ठीक है। तो इतनी आ रही होती है। अब उसके अंदर से आधी चीज़ें हम डिलीट करते हैं, आधी चीज़ें हम डिस्टॉर्ट एंड आधी चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं। अब हम कहते हैं कैसे। अभी इस स्टोरी से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। जैसे कि हम डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें डिलीट कर रहे होते हैं। जैसे कि हम जो है अपने, बहुत से लोग जो है अपनी लाइफ में देख ही नहीं होते कि अल्लाह ने कितनी नेमतें अता की हैं। हम ऐसे बैठे हुए हैं तो वो क्या देख रहे हो सकते हैं कि वो वहाँ से सही नहीं है, या ये यहाँ से सही नहीं है, वो वाला जो है ना ख़राब हुआ है वहाँ से, या फिर किसी और चीज़ में गुम हुए हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन वो दैट मीन्स वो आधी चीज़ डिलीट करें। क्या चीज़ डिलीट करें कि वाह अल्लाह ने मुझे घर दिया है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मैं इस घर में, मेरे सर पे शेल्टर है, मुझे कोई, मैं सिक्योर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हो, कुछ भी हो, वेदर कैसा भी हो, मैं अपने घर में सेफ़ हूँ, बारिश मेरे तक नहीं पहुँच सकती, मेरा घर नहीं ख़राब हो सकता, क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ने मुझे इतनी ज़्यादा घर में फ़र्नीचर दिया है, अल्लाह ने मुझे बैठने की सकत दी, अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ये बहुत सी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है बहुत से लोग अपनी लाइफ के अंदर नहीं देख रहे थे कि हमें क्या नेमतें मिली हैं, और वो उसको डिलीट कर रहे होते हैं। एक्चुअली उनके आ रही होती है उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन, बट वो डिलीट हो रही होती है, ठीक है, उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। और यही बात हमें एक्चुअली डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज भी इस्लाम से देखने को मिलती है। जैसे कि डिलीट, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक इंसान नाशुक्र है, बेशक इंसान ना शुक्र है, क्योंकि हम वो उस इन्फॉर्मेशन जो नेमतें आ रही हैं, सबसे पहला बात हम उसको डिलीट करें, प्रोसेस ही नहीं करें उस बात को। अब उसके अंदर भी हमारे वर्ल्ड व्यू और बिलीफ का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। वर्ल्ड व्यू, बिलीफ और वैल्यूज़, ये तीनों चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली उससे बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। तो हम डिलीट करें उस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसे होती है जिसे हम डिलीट कर रहे हो सकते हैं। आप अपनी रियल लाइफ में अपने ऊपर पॉन्डरिंग करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इंसान आपके पास चाय बना के लेके आए, ठीक है, चाय बनाई और आपने चाय पी, कड़वी बनी है, टेस्ट ही नहीं आया, आज से पत्ती ज़्यादा है और ये नहीं, जो उसको गर्म कर लो। अब आपके जहन के अंदर जो है इस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया गया, या आई नहीं, प्रोसेस जो भी आप कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आई बट वो डिलीट होगी। कि क्या, कि जिस बंदे ने वो चाय बनाई है, हो सकता है उसने बहुत प्यार से बनाई हो सकता है वो सारा दिन किचन में रही हो या रहा हो, वो जो है प्यार से बना के लाई हो, उसका टाइम लगा हो, एफर्ट लगा हो, या शायद गैस ना आ रही हो तो उसने कंप्रेसर ऑन करके किसी तरह चाय बना के ला के दी मुझे, तो वो इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत इन्फॉर्मेशन अपनी लाइफ के लिए डिलीट कर रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझाने का ये मकसद भी है कि मैं आने वाली वीडियोज़ में इस पर बात करूँगी, या पहले भी मैंने की होगी, तो उसके ऊपर बहुत से लोगों को हो सकता है समझ ना आई हो। तो एक तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आगे मैं बात भी करने लगी। तो पहला क्या, डिलीट। हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन को ख़त्म कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हमारे तक अकेले हम उसको प्रोसेस नहीं करते। दूसरा होता है डिस्टॉर्ट। हम तक जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बिलीव्स, जो हम यकीन करते हैं, जो हम सोचते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर बिलीव्स एंड वैल्यूज़, ठीक है, या जो हमें पसंद है या फिर जो हमें पसंद नहीं है, बायस्ड हो जाता है। कह लें बहुत से लोग कहते हैं कि वी आर नॉट बायस्ड। एक्चुअली बहुत से लोग, एक बहुत कह लें, मैं तो ये कहूँगी कि जिन लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की हो ना, या जिन लोगों की कह लें पेरेंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हो, या फिर जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया हो, एक्चुअली वही होंगे जो कि बायस्ड ना होने के उनके अंदर बहुत से चांसेस हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ लोग बायस्ड हैं, इवन व्हेन दे आर सेइंग आई एम नॉट बायस्ड। वो अपने एटीट्यूड, अपने थिंकिंग स्टाइल, अपने बिलीव्स, इस चीज़ पे बायस्ड है। बायस्ड मतलब वो अपने तरह से ओपिनियन देंगे, अपनी जो उनको पसंद है उसी को जहन में रखते हुए हम ओपिनियन देंगे, जो करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की, जैसे मैंने जो है प्रॉपर माइंड साइंसेस की प्रैक्टिस की है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे
तौफीक दी कि मैं ग्लोबल कोचेस ट्रेनर्स के साथ काम कर सकूं। एंड डॉक्टर मोइस हुसैन, मिस्टर फायज हसन सयाल, मिस्टर सऊद सादिक जो मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे मेंटर हैं एक्चुअली सबसे पहले, जिन्होंने मेरी हैंड होल्डिंग करते हुए मुझे आगे तक पहुँचाया। एंड मोर सो बहुत से लोगों के साथ हासिल हुआ है, ट्रेनिंग हासिल की ग्लोबल भी, जैसे जो बचपन से मैं जिन्हें देखती आ रही सुनती आ रही हूँ, ऑब्वियसली कुरान पाक हदीस पाक तो सबसे पहले है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। दैन लेकिन उसके बाद अगर मैं देखती आ रही हूँ तो एंथनी रॉबिन्स, ब्रायन ट्रेसी एंड और जितने भी पीक परफॉर्मेंस गुरुज हैं या फिर जो अपने लाइफ के अचीवर्स हैं, रॉबर्ट कियोसाकी हो गए, रिचर्ड ब्रांसन हो गए एंड मोर सो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मैं देखती आ रही हूँ, तो वो अब इसके अंदर जो है मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। मैं बचपन से वैसे माहौल से आ रही हूँ, ऐसी पेरेंटिंग से, वैसे मेरी होम स्कूलिंग हुई है, दैट्स वाई आई एम लाइक दिस टुडे। बट आम इंसान या फिर नॉर्मल इंसान की बात करें तो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़माना उनके सामने पेश ही वो करता है या फिर वो उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते, उस चीज़ को देखते नहीं है, दैट्स वाई वो उसको आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाते। तो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है हम उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अब डिस्टॉर्ट कैसे कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आपने जो है किसी को मैसेज भेजा, ठीक है, आपको उस मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, हम अपने ज़हन के अंदर खुद ही एज्यूम करना शुरू कर देते हैं, के लिए गुमान बनाना शुरू कर देते हैं कि उसने मेरा रिप्लाई नहीं दिया, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, या उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं हूँ ना हूँ, मैं उसे मैसेज किया है उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। हम खुद ही अपने जहन में उस इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हालांकि कभी कभार हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो कि हमने जो है उस तरह बिहेव ना किया और जिस तरह हमें करना चाहिए था, ठीक है, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती है, बट हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने जहन के अंदर डिस्टॉर्ट करें एंड वही जो है हम अपनी प्रॉब्लम खुद बना लेते हैं, डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, अपने जहन में अजम्पशन बना लिए, वो अजम्पशन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एंड देन फिर स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया मोस्ट ऑफ द लोगों को, ठीक है। तो ये जड़ होती है एंड ये मैं वैसे नहीं कह रही क्योंकि मैं बोल रही हूँ, इस चीज़ को इस्लाम कहते हैं, देन साइंस कहता है। इस्लाम कैसे कहता है बताऊँ आपको? ईमान वालों बहुत ज़्यादा गुमान से बचो, ये भी मतलब मैं उसका कुछ मफहूम कुछ यूँ है कि ज़्यादा गुमान से बचो। ये सबसे पहले इस्लाम हमें बताता है कि हमें ये नहीं करना, और बहुत कहते हैं बदगुमानी से बचो, बदगुमान से बचो, अल्लाह की पनाह मांगो, शैतान तुम्हारे अंदर वसवसा डालेगा, तुम्हारे जहन में वसवसा डालेगा, तुम अल्लाह की पनाह मांग लो उस वक्त, ठीक है। तो वो काम है हमारा कि हम डिस्टॉर्ट मत करें इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। एंड डिस्टॉर्ट के बाद जो है एक और आता है जनरलाइज, ठीक है। एक चीज़ होती है जनरलाइज कि हम किसी चीज़ को जनरलाइज कर देते हैं जैसे कि वो है ही ऐसा, या कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ कि लेट सपोज के किसी एक इंसान पे आपने ट्रस्ट किया, किसी एक इंसान पे आपने भरोसा किया, पर उस इंसान ने लेट सपोज आपको जो है के लिए धोखा दे दिया या फिर वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा आप चाहते थे, ठीक है। तो वो आपने कह लिया कि एक इंसान जो है उसने आपके साथ ऐसा किया, तो कोई इंसान भरोसे के लायक ही नहीं है, सारे ऐसे होते हैं। लो जी, अल्लाह के कानून की भी खिलाफ वर्जी होगी यहाँ पे, ठीक है, कि सॉरी वैसे होते हैं, एंड आपने जनरलाइज भी कर दिया उस बात को, ठीक है। तो या फिर एक और भी चीज़ भी होती है, जैसे कि कोई इंसान फर्स्ट टाइम ट्राई करता है, ठीक है। लेट सपोज के किसी ने एक चीज़ केक है, लेट सपोज उसने जो है पहली दफ़ा जो है ट्राई किया है और उसने जो ट्राई किया है वो सही से बना नहीं था, जो भी कह लें, उसको ट्राई किया, यार ये तो बहुत अजीब है, नहीं मैंने चीज़ के, फिर वो अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया, मैंने चीज़ केक ट्राई किया, बिल्कुल अच्छे नहीं होते, चीज़ केक होते ही ऐसे हैं। अब पता चले कि भाई वो चीज़ केक ही कुछ ऐसा था या कोई चीज़ें ऐसी थी जो कि खाई और उसको सब पे जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सी डेली लाइफ के अंदर हम कर रहे होते हैं। या फिर आपको एक और बात बताती हूँ, बहुत से लोगों को पता नहीं होता ना, जैसे मेरी ज़िंदगी के अंदर एक स्टोरी है। हम जो भी काम करते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत फोकस्ड हैं होलिस्टिक लिविंग पे, क्योंकि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, तो उन्हें पता है कि क्या क्यों है, कैसे क्यों ज़रूरी है। तो हमारे घर में जो भी खाना बनता है, जो भी सब कुछ बनता है, वो प्योर जो है कह ले चक्की से आता है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल उसके अंदर बनता है, ठीक है। तो ऐसी ना मम्मा के ऑब्वियसली मम्मा से तो लोग कोचिंग, काउंसलिंग एंड कह लें मेंटरिंग लेने आते, अवेयरनेस लेने आते, तो ऐसी एक लेडी आई और आती रहती थी, तो मम्मा ने जो है पूरा बताया एंड एवरीथिंग। तो वो दोबारा आई हमारे घर, तो उन मम्मा के साथ उन्हें स्टोरी शेयर किया, स्टिल रिमेंबर के कहती कि ना मैंने ना एक दिन ना कोई पता नहीं है, मुझे याद भी नहीं है क्या चीज़, मैंने ना कोई चीज़ बनाई सरसों के तेल के अंदर, ठीक है, और मैंने किसी के सामने ना वो पेश की कि आप ये खाएं। तो उसने ना वो खाई, बड़े मज़े से खाई, उसने कहा क्या बात है, क्या मज़े का है। तो लेकिन वो जो इंसान है उसको सरसों का तेल ऐसा लगता था कि यार उससे ना बड़ी ये है वो है, ऐसी ना उसके जहन में था, ठीक है। तो लेकिन जब उसे बड़ा मज़ा आया, बाद में उसने कहा कि मैंने बताया उसे कि सरसों के तेल में बना है, साथ ही जो है उसके जो है इमोशन बदल गए, फीलिंग बदल गए, सब कुछ बदल गए, और साथ ही जो है वो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर रिएक्ट कर गई, क्योंकि जर्नलाइज क्या होता है कि सरसों के तेल के अंदर जो खाना बनता है वो तो है ही ऐसा है। वही फिर री इन्फोर्समेंट जो हुई है, जो बनस्पति की बेस्ट
घी बेस्ट, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी नहीं बढ़ने देती। सरसों का तेल वो तो अल्लाह ने बनाया है, वो तो अल्लाह की देन है, वो क्यों। बनास्पति घी वेरी गुड ग्रेट, लेकिन वो चीज़ अब रीइंफोर्समेंट इतनी हुई थी, इतनी गई हुई थी कि नहीं सरसों के तेल से तो नहीं सरसों का तेल नहीं। एंड हम सरसों के तेल का भी तो प्रोसेस होता है ना, आप सही लें, सही जगह से लें, फिर आपको उसकी जो है प्रॉपर उसको गर्म करना, उसको सड़ाना भी आना चाहिए, ठीक है। एंड वो जो खाना बनता है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं आपके बढ़ते, बैलेंस रहते हैं, ठीक है। और आपके जो है ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है। एंड इससे बहुत सी चीज़ें होती हैं, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, आने वाली वीडियो में बताऊंगी। सो ये 3 चीज़ें जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए, डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जर्नलाइज। आप अपने ऊपर देख सकते हैं इस वक्त मेरे जहन में क्या आ रहा है, क्या मैं उसे डिस्टॉर्ट करूँ, क्या आप उसको लेबल करें कि नहीं होता ही ऐसा है, क्या आप उसे एक कैटेगरी में डाल दें कि नहीं ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है। आप अपने जहन के अंदर करें एंड आपको जो पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ के अंदर क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आपको इससे अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपने लेनी चाहिए तो ज़रूर मिली होगी, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है ताकि हम पता चला सके कि अब रियल लाइफ के अंदर कैसे प्रोसेस करें। मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, सिर्फ बल्कि सारे ऐसे प्रोसेस कर रहे होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।